नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे उस पे बात करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आइए देखते हैं क्या है ये न्यूज़। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार का उपक्रम है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं 04/2021 रिक्वायरमेंट नोटिस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में DFCCIL इज शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। ये कुछ वैकेंसी है, देखते हैं क्या है इसमें, किस चीज़ के बारे में। If the most ambient and one of the biggest project in infrastructure sector, set up to building high capacity and high speed railway freight corridor along the Golden Quadrilateral and its diagonals. The first phase The first phase completion of construction of two dedicated freight corridor spanning Ludhiana, Delhi, Kolkata, Eastern DFC and Mumbai, Delhi, Western DFC, and present the company has its corporate office at New Delhi and field units in Ambala, Meerut, Tundla, Agra मुझे पड़ता है, प्रयागराज, ईस्ट वेस्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई, नॉर्थ साउथ, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा में। ये पूरी चीज़ें हैं। DFCCI है ये इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ थ्रू द ऑनलाइन मोड इन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन द वेरियस डिसिप्लिन एंड द देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ओपनिंग डेट्स कब से है? 3/5/2021 से। वहीं लॉन्च डेट कब है? 23/5 को है। जबकि एग्ज़ाम की बात करते हैं, टेंटेटिव डेट कब है? जून में रखा गया है। आइए देखते हैं क्या है। जूनियर इंजीनियर पोस्ट मैनेजर, अरे सॉरी, जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट है ये है। इनका स्केल रखा गया है 5,000 से इतना रखा गया है। और टोटल पोस्ट करते हैं तो 31 है। आप देख लीजिएगा। OBC की बात करते हैं तो 8 है, वहीं पर जनरल की 4 है, SC की बात करें तो 14 है, और SC की बात करें तो 4 है, ST 2 है, जबकि EWS 3 है। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? डिग्री है, बैचलर डिग्री सिविल के लिए। वो भी कम से कम मार्क्स कितना प्राप्त हो? 60%। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BD की भी बात करते हैं, 77 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है 2 ईयर्स MBA और PGDMB/PGDMB/PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन फाइनेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन द मार्क्स 60% कम से कम होना चाहिए। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी कितनी है? 3 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में। इन मैकेनिकल में होना चाहिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप देखते हैं हम लोग पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्केल में देखते हैं हम लोग। सिविल कितनी? 73 पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पे क्या है? 3 ईयर डिप्लोमा है। सिविल इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम द 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और बात करते हैं कितनी कितनी किस कैटेगरी में वैकेंसी है, तो UR की 32 है, OBC अरे सॉरी SC की 11 है, ST की 8 है, OBC की 16 है, EWS का क्या है? 6। हाँ, एक चीज़ है कि सभी वैकेंसी में क्या कहा गया है, जितने नंबर पोस्ट हैं या जितने विभाग से, सब विभाग में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कर दी गई है, एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। इलेक्ट्रिकल रखा गया है टोटल 42 पोस्ट, और UR की 16 है, SC की 6 है, ST की 4 है, OBC की 12 है, और EWS की 4 है। 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। एक्सिक्यूटिव सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा है। इसमें टोटल 87 वैकेंसीज है। 35 UR का, SC का 12 है, ST का 8 है, OBC का 14 है, 24, और EWS का 8 है। 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, TV इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, साउंड एंड TV इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, यही सब चीज़ें हैं। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड A3
अभी तक जितने हम लोग देखे उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, A3 था। अब देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD हो ही गया, A2 मांगा गया है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का भी 3 ईयर डिप्लोमा है यहाँ पे भी। मैकेनिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, 3 है। उसके बाद आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में, जहाँ पे ITI मांगा गया है, प्लस मैट्रिकुलेशन भी होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ ITI होना चाहिए। टोटल वैकेंसी कितनी है, 35 रखी गई, 135। QR की बात करते हैं तो 37 है, OBC SC की 22 है, ST की 11 है, OBC की 34 है, EWS की 11 है। हाँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन में रखा गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर विद द नॉट लेस देन 60% मार्क्स से, 60% मार्क्स से कम नहीं होना। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2 के लिए रखा गया। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कितनी वैकेंसी, 47, 147 है। बात करते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी है, तो जनरल के लिए 62 है, SC के लिए 23 और ST के लिए क्या नाम है 12 है, OBC के लिए 37, EWS के लिए 13 है। यहाँ भी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। वो भी किस किस विभाग में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TV रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कुल 60% मार्क्स होना चाहिए, B1 रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, B1 हो जाए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिव ED के लिए भी वही चीज़ क्वालिफिकेशन है, बस इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 250 है, मतलब 225 है। UR की 90 है, SC की बात 34 है, 37 है, 17 हमारा ST है, 61 OBC है, EWS की 23 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की भी मैट्रिकुलेशन भी है, ITI भी है। यहाँ बात करते हैं 14 है। और यहाँ पे जो है फीटर वाले भी है, इलेक्ट्रीशियन वाले भी है, मोटर मशीन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, 60% मार्क्स कम से होना चाहिए। मेडिकल स्टैंड क्या है, B2 है। नोट देख लीजिए। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड में भी इंक्रीज या डिक्रीज। जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाया गया है वो टेंटेटिव है, ये घट या बढ़ भी सकती है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो जूनियर मैनेजर जो सबसे टॉप पे वैकेंसी था वहाँ 18 से 27 साल है। एग्जीक्यूटिव जो था, जो डिप्लोमा वालों के लिए था, 18 से 30 साल रखा गया। वही जूनियर एग्जीक्यूटिव जो रखा गया है ITI वालों के लिए 18 से 30 साल रखा गया। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वही है। और फिर देखते हैं हम लोग फीस कितना रखा गया है। तो ये है प्रोसेस, किस प्रोसेस से आप लोग को गुजरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द वेरियस पोस्ट। जूनियर मैनेजर सिविल ऑपरेशन और मैकेनिकल के लिए क्या 3 ऑपरेशन रखा गया है, 3 प्रोसेस होगा। पहला उनका CBT टेस्ट होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। जबकि हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD के लिए, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, इन सब का सिर्फ CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट होगा। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव की जितनी वैकेंसी है उनके लिए भी CBT टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल टेस्ट है। शेड्यूल दिया एग्जामिनेशन का। उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। सेंटर की बात करते हैं तो उससे पहले देखते हैं एग्जाम फीस जो है यहाँ पे दिख रहा है। जूनियर मैनेजर के लिए OBC UR जितने लोग भी हैं, EWS के लिए 1000 रुपये रखा गया है। और वहीं पर फिर एग्जीक्यूटिव जो डिप्लोमा वालों के लिए 900 रुपये रखा गया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये रखा गया है। तो ये फीस थी। आगे आइए देखते हैं हम लोग सेंटर कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर, CBT टेस्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से संबंधित चीज़ें हैं। जो इंस्ट्रक्शन पर मोबाइल वोबाइल नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, ये सब चीज़ें कही गई है। ये कहाँ पे है, 1 मिनट। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी की बात करते हैं हम लोग। तो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में बी हेल्ड एट पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर और पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग ओपन द रिस्पॉन्स रिसीविंग द ऑफ ईच सेंटर। एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ 3, मतलब 3 एग्जामिनेशन को रेफरेंस देना है। फॉर द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द
पार्टिकुलर पोस्ट आर लेस द एग्जामिनेशन फॉर सच पोस्ट इन द, ये चीज़ें हैं। फीस उस देख ही लिए, बस यही जानकारी हमें आप लोग को देनी थी। और आप लोग के लिए इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी अपडेट है ये। और सीबी जो लोग बैचलर डिग्री रखे हैं, बीटेक किए हुए हैं और आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। बस यही जानकारी हमें आप लोग को देनी थी। धन्यवाद।